अवधेश जी, एक तरफ सहायता राशि दी गई, लेकिन दूसरी तरफ हमने वो बयान भी सुना पूर्व की सरकारों को घेरने वाला, और राहुल जी ने अभी उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए तमाम चीजों को भी गिनवाया कि किस तरह से उनके कार्यकाल में मदद की गई, मदद के लिए हाथ बढ़ाए गए, लेकिन अफसरशाही और उन चीजों का जिक्र करते हुए खैर मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन एक जो लास्ट में उन्होंने बात कही है कि चुनाव के दौरान ये वादा किया गया था कि पिछली सरकार की जो जनहित में जारी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। अब राहुल जी का और आम आदमी पार्टी का यही मानना है कि आप उन्हीं के ट्रैक में आगे बढ़ रहे हैं, ये तो उन्हीं की हुई चीज है ना जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें नया क्या है? अब आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए सर। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है हमारी रेखा गुप्ता जी, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कम से कम जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर थे उनके बारे में सोचा, जिसके बारे में पिछली सरकार वाकई में नहीं सोच पाई। अब मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ क्या क्या नहीं सोच पाई। राहुल जी ने तो बहुत सारी चीजें गिना दी। केंद्र सरकार की योजना थी जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर है कोरोना के, उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये केजरीवाल जी की नहीं थी पहली बार। उसके लिए केंद्र सरकार ने 788 करोड़ रुपए दिए थे केजरीवाल सरकार को। कितने रुपए दिए थे? 788 करोड़ रुपए, ठीक है। जिसके और भी उसके अलावा और पैसे दिए थे, जिससे 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, लेकिन एक प्लांट उस समय केजरीवाल जी ने नहीं लगाया था, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं बताऊं आपको, जब कोरोना काल चल रहा था दिल्ली की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। ऑक्सीजन की इतनी कमी थी, उसके कारण कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया सब जानते हैं। और उस समय केजरीवाल जी अपनी पत्नी के साथ 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए। ये इनकी सहायता थी कोरोना काल में। आज यदि कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बीजेपी सरकार जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं वो सहायता दे रही है 1 करोड़ रुपए की, भाई इसमें राजनीति करने क्या बात है? इसमें दुख होने क्या बात है? दुखी होने की एक बात बताइए। ये कह रहे हैं कि सबको दी। जो डॉक्टर की बात करते हैं, उस डॉक्टर ने केजरीवाल जी का इलाज किया था, इसलिए उनको एक सहायता राशि दी गई। और भी जो लोग हैं, मैं बताऊं 237 से 247 लोगों की एप्लीकेशन आई थी कोरोना फ्रंटलाइन में, जो मतलब जिन्होंने अपने परिवार को खोया था। कितने? 247 237 दोनों में से एक है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन लगभग इतने ही है। लेकिन उसमें से 90 लोगों को सहायता राशि दी गई थी केजरीवाल सरकार द्वारा। और कहां गए थे सब लोग भाई? और वो लोग उनको दी गई थी जो केजरीवाल जी के कहीं ना कहीं संपर्क में थे। अरे और भी तो लोग थे भाई जो आज सहायता राशि दी जा रही है। तो कह रहे हैं ना कि ये योजना हमने ही बनाई थी और इस पर काम भी करना था, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। राहुल जी ने भी इस बात का जिक्र किया ना अवधेश जी, ताकि मैंने बताया आपको इस बारे में। ये योजना केजरीवाल जी की नहीं थी। केजरीवाल जी तो कोरोना काल में 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए थे अपनी बाइक के साथ। हाथ पांव फूल गए थे उनके। केंद्र सरकार ने सहायता की, जो सहायता की। छत्तीसगढ़ में एक हॉस्पिटल बनवाया था 1000 बेड का, उसमें आर्मी देख रही थी, पूरी तरह से फौज देख रही थी हमारी। द्वारका में एक हॉस्पिटल बनवाया केंद्र सरकार ने 788 करोड़ 788 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे केजरीवाल जी को की सहायता के लिए कि भैया किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल जी ने वो पैसा खर्च कहाँ किया पता ही नहीं चला। सबसे ज्यादा जो मुसीबत आई दिल्ली पर आई। दिल्ली में देखा बेड नहीं था, दिल्ली के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 8 प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया गया था। कितने? एक नहीं 8 7 के बाद जो नंबर आता है 1 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया गया था केजरीवाल जी को। लेकिन केजरीवाल जी ने एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाया दिल्ली में। क्यों नहीं लगवाया भाई? जवाब देंगे? ठीक है, मैं राहुल जी से अभी जवाब लूंगी। आज मुद्दा ये, ठीक है, आज अवधेश जी इस मदद को लेकर बात हो रही है, इस मदद पर ही चर्चा करते हैं कि कोरोना वॉरियर फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो अब राशि दी जा रही है, इसी मुद्दे पर रहे। ऑक्सीजन और अव्यवस्थाओं को लेकर आगे कभी चर्चा कर लेंगे। आदेश भारद्वाज जी, मैं आऊंगी। हमने ये सहायता की,